भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत को मिलने जा रही है तीसरी नज़र, जो दुश्मनों पर भारत की नज़र रखेगी। दरअसल बात हो रही है इसरो की नई सैटेलाइट अन्वेषा की, जिसे EOS N1 भी कहा जाता है। यह हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सैटेलाइट 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 रॉकेट से श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ में 18 अन्य छोटे सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मैनेज करेगी। आसान शब्दों में आपको इस सैटेलाइट के बारे में बताएं तो अन्वेषा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए हाईटेक तस्वीरें लेगा, लेकिन किसी साधारण कैमरा से नहीं, बल्कि इसमें लगे हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स से, जो सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड्स को कैप्चर करते हैं। हमारी आंख या स्टैंडर्ड कैमरे सिर्फ 3 रंग देखते हैं, हरा, नीला और लाल, लेकिन अन्वेषा हर चीज के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को पढ़ता है, यानी हर वस्तु कैसे रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे धातु का हथियार, वाहन या इंसान का शरीर। इन सब का अपना अनोखा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है और इसे ही ये सैटेलाइट कैप्चर करेगी। इससे छिपी हुई चीजें भी पकड़ी जा सकती है, जो साधारण सैटेलाइट्स नहीं कर पाती है। ये सैटेलाइट भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जो सेना की निगरानी क्षमताओं को बेहद मजबूत कर देगा। सेना को छिपे हुए लक्ष्यों की पहचान में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन हथियारों या टैंकों को जंगल में कैमोफ्लेज कर छिपा रखा है, तो अन्वेषा उनके धातु के सिग्नेचर से उन्हें ढूंढ सकती है। इससे सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी। जहां पहले हफ्तों लग जाते थे, अब मिनटों में ये काम हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से मानचित्र बनाना, दुश्मन की मूवमेंट ट्रैक करना, जिससे युद्ध की तैयारी आसान हो जाएगी। पर्यावरणीय बदलाव जैसे नई सड़कें या निर्माण जो भी हो ट्रैक किया जा सकता है, जो दुश्मन की साजिश का संकेत पहले ही दे देगा। भारत की सुरक्षा में अन्वेषा का रोल और भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन जैसी सीमाओं पर नजर रखना हमारी प्राथमिकता है। पाकिस्तान की तरफ से LOC या IB पर आतंकवादी घुसपैठ आम बात हो गई। अन्वेषा जम्मू कश्मीर या पंजाब के जंगलों में छिपे कैंप, वाहनों या हथियारों को स्पॉट कर सकती है। अगर पाकिस्तानी सेना या उनकी तरफ से आए आतंकवादी वहां छिपकर बैठते हैं, तो उनके कपड़ों या हथियारों के रिफ्लेक्शन से उन्हें पकड़ा जा सकेगा, जिससे हमले रोके जा सकेंगे। वहीं बात करें चीन की, तो LAC पर पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल, चीन अक्सर सड़कें बना लेता है या सैनिकों के लिए नया कैंप तैयार कर लेता है। अब अन्वेषा ऊंचे पहाड़ों और बर्फ में छिपे टेंट, व्हीकल्स या ट्रूप मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है और पहले से चेतावनी दे सकता है। इसके अलावा अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले खतरे, जैसे कि समुद्री जहाज या सबमरीन की गतिविधियां भी ट्रैक हो सकेंगी। अन्वेषा सैटेलाइट देश के बाहर मौजूद खतरों के साथ साथ देश के भीतर मौजूद खतरों से भी हमें बचा सकती है। देश के भीतर मौजूद नक्सली जैसे खतरों से निपटने में अन्वेषा बेहद मददगार साबित होगी, जहां वो उनको भी ट्रैक कर सकती है घने जंगलों के बीच। कुल मिलाकर अन्वेषा भारत को स्पेस में मजबूत आंखें देगी, जो दुश्मनों को कहीं भी छुपने नहीं देगा। यह सिर्फ सैन्य नहीं, कृषि और आपदा प्रबंधन में भी बेहद उपयोगी साबित होगा। इसके आने से भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।